बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। बहुत बहुत माजरत के साथ मैं टाइम की किल्लत होने की वजह से आप लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज से मेरा इरादा किया है कैसे भी करके टाइम निकालना है और दिन में 2 व्लॉग लाजमी करना है आप लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। जी, आज की व्लॉग में हम बात करेंगे बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से, क्योंकि आज का दिन जो है बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के लिए नहायत ही बुरा दिन रहा। और इसके अलावा इमरान खान साहब के लिए भी कुछ प्लानिंग हुई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन सब बातें शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। जो हम लोग जितने भी व्लॉगर्स हैं जो बहुत बड़ा रिस्क लेके आप लोगों से बातचीत करते हैं, तो हम लोगों को इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तो ये चलें शुरू करते हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब से। बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के लिए आज का दिन जो है वो नहायत ही बुरा दिन रहा। बानी एमकेएम को आज 2 बड़े झटके लगे, जिसमें सबसे बड़ा झटका जो था वो उनके करीबी साथी, उनके करीबी सीनियर कारकुन रुकनुद्दीन ताज का आज इंतकाल हो गया। रुकनुद्दीन ताज पिछले 2 से 3 दिनों से बहुत ज़्यादा शदीद अलील थे और उनका अमेरिका में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन वो जाँबर नहीं रह सके और उनका इंतकाल हो गया। इसके रुकनुद्दीन ताज के इंतकाल के हवाले से अब से कुछ देर पहले बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक बयान भी आया, जिसमें उन्होंने शदीद गम का इजहार किया और रुकनुद्दीन की मग़फ़िरत के हवाले से दुआएं भी की। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं एमकेएम लंदन से जिनका ताल्लुक़, उन्होंने रुकनुद्दीन के हवाले से ताज़ियती मैसेज और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं की। और दूसरी जो बुरी खबर है बानी एमकेएम के लिए वो ये है कि कराची में जो केसेस बानी एमकेएम के हवाले से चल रहे थे, FIA ने गुजारिश की है, इस्तदा की है कि जी ये केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाएँ। तो ये जो केस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, जिसमें एक बहुत मशहूर नाम उन दिनों में चल रहा था सरफराज मर्चेंट, वो भी गिरफ़्तार हैं। उसके अलावा भी कुछ लोग गिरफ़्तार हैं। उसमें जो लोग नामज़द हैं उसमें एमकेएम के कुछ करीबी लोग हैं, वो लोग भी इसमें नामज़द हैं, जिनमें ख्वाजा मंसूर का भी नाम है, रेहान मंसूर का भी नाम है और भी दीगर लोग हैं। इन सब के नाम है। अब ये केस जो है इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जा रहा है और आप लोग बेहतर समझते हैं कि कोई भी केस FIA क्यों सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाना चाह रही है, आप लोग बेहतर समझते हैं। इस पर मेरा ख्याल है मुझे कुछ कहने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको पता है ना, प्रॉपर्टी केस भी जो है वो वहीं से डील होता रहा। खैर उसका तो फैसला हो गया जो होना था। तो ये भी एक बुरी खबर है बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के लिए। और जी एक ट्रेंड पिछले दिनों में चला था, 1 मई जो अज़ीम अहमद तारिक साहब की जो बरसी का दिन था, उस दिन एक ट्रेंड चल रहा था कुंडी किसने खोली। तो उसका जवाब जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दे दिया है, कुंडी किसने खोली थी। अब ये जो ट्रेंड चला था, ये ट्रेंड क्यों चला था इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 मई जो कि अज़ीम अहमद तारिक साहब का बरसी का दिन था, उस दिन जो है तकरीर करते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब और अपनी तकरीर में उन्होंने जो इमरान फारूक साहब हैं, उसके अलावा SM तारिक साहब और अज़ीम अहमद तारिक के कत्ल का इल्ज़ाम जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब पे लगाते हैं कि उनके कातिल जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनमें से एक शख्स जिसका नाम शहज़ादा इमरान था, उसने वहाँ से सवाल कर दिया कि जी कुंडी किसने खोली है। तो फिर जो कुछ हुआ शहज़ादा इमरान के साथ किस तरह हुआ वो आप सबको पता है। कहा यह जाता है मुबैना तौर पे कि शहज़ादा इमरान ने ये सवाल किया था कि कुंडी किसने खोली। अभी कुंडी खोलने वाला सीन जो है, ये भी आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ कि कुंडी किसने खोली ये नाम लिया था जनाब आफाक अहमद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा था कि जी अज़ीम अहमद तारिक को जब कत्ल किया गया था तो उस टाइम पे मुस्तफ़ा कमाल वहाँ मौजूद थे और कुंडी उन्होंने ही खोली थी। और कत्ल होने के बाद वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा अज़ीम अहमद तारिक के घर पे, तो वहाँ पे वो सारे लोग मौजूद थे, लेकिन एक शख्स मौजूद नहीं था, मुस्तफ़ा कमाल। ये एक बयान है उनका, पूरा एक बयान, एक इंटरव्यू है आफाक अहमद साहब का जो अभी भी मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। तो यही सवाल जो है शहज़ादा इमरान साहब ने कहा जाता है मुबैना तौर पर कि उन्होंने ये सवाल उस तकरीर के दौरान मुस्तफ़ा कमाल से कर लिया था कि कुंडी किसने खोली थी। तो उसके बाद जो कुछ हुआ शहज़ादा इमरान को, फिर उसके बाद शहज़ादा इमरान साहब के जो है वो 2-3 मैसेज आ जाते हैं, वीडियो मैसेज, जिसमें वो बताते हैं कि जी मुझसे डिसिप्लिन की कुछ खिलाफवर्जी हो गई थी, मुझसे कुछ गलती हो गई थी और मुझसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे अपनी क़यादत पे
मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी पे पूरा भरोसा है, पूरा एतबार है अपनी क़यादत के ऊपर। गलती मेरी ही थी, ये शहज़ादा इमरान ने कन्विंस कर लिया था, अब सबको बता दिया था, आवाम से अपील भी की थी कि जी इस तरह की बातें ना करें। शहज़ादा इमरान कौन है, कहाँ रहते हैं, मैं भी पर्सनली बहुत अच्छी तरह उनको जानता हूँ। मैं जब छोटा सा था तब से शहज़ादा इमरान साहब को जानता हूँ। बहुत एग्रेसिव किस्म के वो कारकुन रहे MKM के, और हो सकता है कि अभी भी वो उनके अंदर एग्रेसिवनेसपन जो है वो अभी भी मौजूद हो। शायद उनसे ये सवाल कुंडी किसने खोली थी, शायद उनसे हो गया हो। तो खैर अब कुंडी किसने खोली थी इसका जवाब जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दे दिया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि जी कुंडी जो खोली थी वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के एक कज़न हैं, उन्होंने खोली थी, और उनके कज़न का नाम है अदनान। और कहते हैं कि वो उस दौर में गिरफ़्तार भी हुआ है, पकड़ा भी गया था और एजेंसियों के पास रहकर भी आया है। ये उन्होंने क्लियर बता दिया कि कुंडी अदनान ने खोली थी, और अदनान जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब का कज़न है। अब आज जो है मैं ट्विटर पे कुछ देख रहा था, ऐसे ही अपना ट्विटर अकाउंट में चेक कर रहा था, तो एक पोस्ट के ऊपर मेरी नज़र पड़ती है जिसमें एक अखबार का ना एक कॉलम लगा हुआ था। उस अखबार के कॉलम में पूरी डिटेल लिखी हुई थी। जो अजीम अहमद तारिक साहब है उनको जो शहीद किया गया, उनको जो कत्ल किया गया था, उसके हवाले से पूरी एक रिपोर्ट बनी हुई थी, रिपोर्ट उसमें लिखी हुई थी। तो उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था, उस अदनान नाम के बंदे का जिक्र था, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का कज़न है अदनान, उसका उसके अंदर जिक्र था। और उसमें लिखा हुआ था कि अदनान नाम का एक शख्स जो है गिरफ़्तार हुआ था, जो कि बाद में जिसके ऊपर कोई सबूत नहीं मिले और वो बाइज़्ज़त बरी हो गया था। ये खबर जो है, ये जो पोस्ट है मेरी नज़र से गुजरी। खैर वो बड़ी लंबी रिपोर्ट थी, मैं आपको पूरी नहीं बता सकता कि कुंडी किसने खोली। कुंडी अदनान ने खोली, फिर अदनान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, अदनान जो है बाइज़्ज़त बरी हो गया, ये सारी कहानी हो गई। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी बता दिया कुंडी किसने खोली, और मुस्तफ़ा कमाल ने ये भी कहा जी अब इसके ऊपर ट्रेंड चलाओ कि कुंडी अदनान ने खोली। जिन्होंने ट्रेंड चलाया था कि कुंडी किसने खोली, तो अब वो इस पर भी ट्रेंड चलाए। ये ट्रेंड जो है टॉप ट्रेंडिंग में रहा ट्विटर के ऊपर, कुंडी किसने खोली थी। चलें जी, अब आ जाते हैं इमरान खान साहब पे। इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। आपको पता है अच्छी खबरें मैं किसको कहूँगा। इमरान खान साहब ने कल एक तकरीर की, और उस तकरीर में उन्होंने हमारे इदारों के जो हाजिर सर्विस जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जिनका ताल्लुक जो है हमारे मेन इदारे मतलब फ़ौज से, उनके जो हाजिर सर्विस जो ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ नाम लेके इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे ऊपर जितने भी कत्ल हुए, कातलाना हमले मेरे ऊपर हुए, उन सब के ज़िम्मेदार जो है वो शख्स है। उसके अलावा अरशद शरीफ को जो कीनिया में कत्ल करवाया है वो भी उसी ऑफिसर ने कराया। नाम लेके, नाम में नहीं लेना चाह रहा, इमरान खान साहब ने बाकायदा नाम लेके उस शख्स के बारे में एक जलसे में खुल्लम गुल्ला कहा। और इमरान खान साहब ने ये भी किया कि अगर मुझे कुछ होता है तो आप लोग ये नाम याद रखना कि ये मेरे साथ अगर कुछ होता है तो उसमें यही बंदा इन्वॉल्व होगा, यही बंदा शामिल होगा, यह मुझे मरवाना चाहता है। ये इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी। उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बिल्कुल इस तरह की बातें की कि इस तरह की बातें इमरान खान साहब को नहीं करनी चाहिए, इससे फ़ौज का मोरल डाउन होता है। उसके अलावा फिर इमरान खान साहब ने उनके ट्वीट पे जाके शहबाज शरीफ साहब से सवालात किए कि मुझे एक हक दिया जाए जो एक हर आम शहरी को होना चाहिए कि वो अपने ऊपर होने वाले हमले में या अपने साथ होने वाली ज़्यादती में जिसको चाहे शामिल तफ्तीश करे, जिसके खिलाफ चाहे वो FIR कटवाए, तो मुझे ये हक हासिल क्यों नहीं है। खैर ये सब बातें तो हो गई, ये सवालात किए थे इमरान खान ने शहबाज शरीफ साहब से। आज जो है हमारा फ़ौज का जो इदारा है ISPR ने अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें उन्होंने शदीद गम गुस्से का इजहार किया और कहा जी इमरान खान, उन्होंने भी नाम लिया कि PTI चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं और ऐसे इल्ज़ामात की शदीद मजम्मत करते हैं। ऐसे इल्ज़ामात मतलब बिल्कुल भोंडे इल्ज़ामात हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान साहब बिना सबूतों की बिना पर फ़ौज के हाजिर सर्विस ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिसका इदारा जो है पूरा मतलब अपनी बका के लिए, अपनी सलामती के लिए इदारा जो है पूरा हक रखता है कार्रवाई करने का। इस तरह का एक ISPR की तरफ से बिल्कुल क्लियर एक मैसेज दिया गया। अब ये मैसेज आने के बाद
ایک مبینہ خبر یہ آئی ہے کہ لاہور سی پی او آفس میں ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے، اور اس میٹنگ میں یہ بات کہی گئی ہے اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں کسی بھی قیمت میں، مطلب کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں ہر قیمت میں جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے۔ اور آج صبح 6 بجے عمران خان صاحب کو لاہور سے اسلام آباد بھی جانا ہے، تو اسی دوران جو ہے آج بڑی پیش رفت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اس دفعہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ کن معرکہ ہونے والا ہے پی ٹی آئی اور اداروں کے درمیان۔ واقعی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اتنا زہر نہیں بولنا چاہیے کہ دشمن ملک جو ہے انڈیا وہ بھی عمران خان صاحب کی مثالیں دے رہا ہے، اور انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ اب عمران خان نے کر دیا۔ عمران خان تو اپنا ہی بندہ ہے، بالکل کھلا ڈلا ہے سب کچھ۔ اب دیکھتے ہیں جی کتنی کارروائی ہوتی ہے، کتنے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، آفیسز جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں، بنی گالا میں آگ لگتی ہے یا زمان پارک کو ڈیمولش کیا جاتا ہے، کتنے کارکن لاپتہ ہوتے ہیں۔ وہ اب جو ہے کل سے سب کچھ سامنے آ جائے گا، دیکھتے ہیں اب کل کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو آئی ایس پی آر کا بیان آیا ہے اس کے بعد جو ہے بہت سے لوگوں کے بیان بھی آنے لگ گئے جن کو ڈر لگا ہوا ہے، لال ہونے کا جن کو ڈر لگا ہوا ہے، انہوں نے جو ہے اپنے بیان بھی دینے شروع کر دیے، جس میں ایک بیان جو ہے ایک آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم تھے تنویر الیاس صاحب، ان کا بھی اب سے کچھ دیر پہلے ایک بیان آیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان الیاس تنویر بہت خاص آدمی ہے عمران خان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے فوج کے خلاف اس طرح کے بیان دے کے فوج کی جڑیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح کے بیان جو ہے اسد عمر صاحب کی طرف سے بھی آیا۔ اسد عمر کہتے ہیں میں آئی ایس پی آر کے بیان کی 100% تصدیق کرتا ہوں، مطلب وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ حالات چینج ہونے میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا، اب سب کو پتہ ہے، سب جو ہے مثالیں دیتے ہیں الطاف زین صاحب کی کہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تو سب آپ کو لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ خیر آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک لازمی دیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔